हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल मार्क्स क्लासेस 12 में। कैसे आप सब लोग? मैं उम्मीद करता हूँ कि आप सब लोग बेहतरीन होंगे और आप सब लोग की पढ़ाई भी एकदम बेहतरीन तरीके से चल रही होगी। तो दोस्तों, आज हम पढ़ने वाले हैं कक्षा 12वीं की भौतिक विज्ञान। ठीक है, और कक्षा 12वीं की भौतिक विज्ञान में पढ़ रहे हैं अध्याय 1, और अध्याय 1 का नाम है विद्युत आवेश तथा क्षेत्र। ठीक है, अध्याय 1 का नाम क्या है? विद्युत आवेश तथा क्षेत्र। और अध्याय 1 में हम पढ़ रहे हैं उदाहरण, है ना? ठीक है, और आज हम पढ़ेंगे उदाहरण 1.8। अभी तक हम 1.7 तक कंप्लीट कर चुके हैं उदाहरण। अगर आप नहीं देखें तो आप जाके प्लेलिस्ट में देख सकते हैं हमारे चैनल में। ठीक है, तो आज हम पढ़ने वाले उदाहरण नंबर 1.8। उदाहरण नंबर 1.8 क्या कह रहा है, मैंने उसके लिए डायग्राम बना रखा है पहले से। ठीक है, ताकि हमारा समय बच जाए। जो प्रश्न कह रहा है, बस मैं एक बार आपको प्रश्न पढ़ के बता देता हूँ कि प्रश्न कह क्या रहा है। ठीक है, प्रश्न ये कह रहा है कि दो बिंदु आवेश Q1 तथा Q2 जिनके परिमाण क्रमशः +10⁻⁸ कूलाम तथा 10⁻⁻⁻10⁻⁸ कूलाम है। कह रहा है कि दो आवेश हैं Q1 और Q2 हैं। ठीक है, Q1 पर है +10⁻⁸ कूलाम और Q2 पर है -10⁻⁸ कूलाम। ठीक है, ये आवेश रखा हुआ है और ये कह रहा है कि ये जो Q1 और Q2 आवेश हैं एक दूसरे से 0.1 मीटर की दूरी पर रखे हुए हैं। जो ये Q1 है और ये Q2 है, इन दोनों के बीच की दूरी कितनी है? ये 0.1 मीटर है। ठीक है, फिर आगे कह रहा है कि चित्र के अनुसार, यहाँ पे देखिए, अगर आप चित्र को देख रहे हैं तो यहाँ पे आपको 3 बिंदु दिख रहे हैं। एक बिंदु ए दिख रहा है, फिर एक बिंदु बी दिख रहा है, एक बिंदु सी दिख रहा है। ठीक है, तो इन बिंदुओं पर हमें विद्युत क्षेत्र परिकलित करना है। ठीक है, एक बार मैं फिर से प्रश्न को समझा देता हूँ। प्रश्न ये कह रहा है कि हमारे पास दो आवेश हैं Q1 और Q2। ये Q1 है, ये Q2 है। ठीक है, Q1 पर आवेश रखा हुआ है, जो चार्ज है Q1 पर कितना है? प्लस में 10⁻⁸ कूलाम है। और जो Q2 के पास आवेश है वो कितना है? Q2 के पास चार्ज माइनस में 10⁻⁸ है। ठीक है, कूलाम। अब ये कह रहा है कि जो Q1 और Q2 है एक दूसरे से 0.1 मीटर की दूरी पर रखे हुए हैं। तो हमें यहाँ पे बिंदु दिया है, बिंदु ए, प्रश्न में दिया है, चित्र बना के दिया है कि बिंदु ए यहाँ पे है, बिंदु बी यहाँ पे है और बिंदु सी यहाँ पे है। ठीक है, तो यहाँ पे हमें क्या करना है? ए पे भी, बी पे भी और सी पे भी विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। ठीक है, तो चलिए, अब अगर मान लीजिए कि यहाँ से Q1 और Q2 के बीच की दूरी 0.1 मीटर है, तो Q1 से A की दूरी कितनी हो जाएगी? तो ये Q1 से A की दूरी आधी हो जाएगी। किसकी आधी हो जाएगी? 0.1 की, है ना? और 0.1 का आधा कितना हो जाएगा? 0.05। तो यहाँ से यहाँ तक हो जाएगा 0.05 मीटर। ठीक है, कहने का मतलब Q1 से A की दूरी कितनी हो जाएगी? 0.05 मीटर। इसी तरह ये भी कितना हो जाएगा? 0.05 मीटर। ठीक है, ए से Q2 की दूरी। क्यों? क्योंकि ये क्या है, चित्र में ही बता रखा है कि ये Q1 से A की दूरी, जो बिंदु A है इसकी दूरी है 0.05 मीटर, और जो A है, A से Q2 की जो दूरी है वो भी कितनी है? 0.05 मीटर। ठीक है, अब ये कह रहा है साथ में कि जो Q1 है, Q1 से जो बिंदु B है, B की दूरी कितनी है? तो 0.05 मीटर है। और ये कह रहा है कि जो Q1 है, Q1 से C की दूरी है, बिंदु C यहाँ पे है और इसकी दूरी कितनी है? 0.1 मीटर है। उसी तरह यहाँ पे एक है आवेश Q2 और जो यहाँ पे बिंदु C है, इनके बीच की दूरी कितनी है? 0.1 मीटर दूरी है। तो हमें क्या करना है? A पर भी, B पर भी और C पर भी विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है, परिकलित करनी है। ठीक है, तो अगर हम बिंदु A की बात करें, बिंदु A पर, तो इस बिंदु A पर इस आवेश के कारण पर भी, इस आवेश Q1 के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता होगी और इस आवेश Q2 के कारण पर भी A पर तीव्रता होगी। और हम तीव्रता कैसे निकाल लेंगे? बिंदु आवेश के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता के सूत्र से। और बिंदु आवेश के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का सूत्र क्या होता है? E बराबर 1/4πε0, ठीक है, इंटू Q/r²। ये बिंदु आवेश के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का सूत्र होता है। अब हम 1/4πε0 की जगह पर लिख सकते हैं 9 × 10⁹ गुणे Q/r²। ठीक है, तो ये बिंदु आवेश के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का सूत्र होता है। तो बस हम इसी सूत्र का उपयोग करेंगे, क्योंकि ये क्या है? एक बिंदु आवेश यहाँ पे Q1 की जगह पे, तो इस आवेश Q1 के कारण हमें A पर तीव्रता निकालनी है, तो पहले इस आवेश Q1 के कारण A पर तीव्रता निकाल लेंगे। उसी तरह यहाँ पे आवेश Q2 है, इस Q2 के कारण भी A पर तीव्रता निकाल लेंगे। ठीक है, उसी तरह ये जो बिंदु B है, B पर भी हम क्या करेंगे? आवेश Q1 के कारण तीव्रता निकालेंगे और आवेश Q2 के कारण तीव्रता निकालेंगे। ठीक है, इसी तरह जो बिंदु C है, C पर भी आवेश Q1 के कारण तीव्रता निकालेंगे और आवेश Q2 के कारण भी तीव्रता निकालेंगे C पर। ठीक है, और जो परिणामी आएगा तो फिर उनको क्या कर लेंगे? जोड़ लेंगे। चलिए, पहले हम बिंदु A पर निकालते हैं, और किसके कारण? आवेश Q1 के कारण तीव्रता। ठीक है, तो यहां पे हो जाएगा बिंदु A पर Q1, आवेश Q1 के कारण तीव्रता। बिंदु A पर आवेश Q1 के कारण तीव्रता। ठीक है,
तो तीव्रता निकाल लेंगे। तो कैसे निकालेंगे, हम किस पर निकाल रहे हैं, ए पर निकाल रहे हैं, और किसके कारण, 1 के कारण। तो इसको लिखेंगे EA1, मतलब हम बिंदु ए पर निकाल रहे हैं आवेश 1 के कारण तीव्रता। ठीक है, किस पर निकाल रहे हैं, बिंदु ए पर निकाल रहे हैं, किस आवेश के कारण, 1 वाले आवेश कारण, पहले वाले आवेश कारण तीव्रता हम निकाल रहे हैं। और तीव्रता का सूत्र क्या होता है, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, ठीक है, इंटू Q/R²। तो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट की जगह हम क्या लिख सकते हैं, 9 × 10 की घात 9। तो ये हो जाएगा 9 × 10 की घात 9, ठीक है, गुणे। अब ये बताओ Q है ना, तो यहाँ पे जो Q1 है यही तो हमें हमारे लिए Q का काम करेगा, आवेश का काम करेगा। और Q1 बराबर कितना है, 10 की घात -8। तो यहाँ पे आ जाएगा 10 की घात -8, ठीक है, बटे में। अब इन दोनों के बीच की दूरी Q1 से A की दूरी कितनी है, 0.5, 0.05 है ना। Q1 से A की दूरी है, तो इनके बीच की दूरी लिख लेंगे। तो 0.05 का होल स्क्वायर, ठीक है। अब इसको थोड़ा सा अगर सरल करें तो ये ऐसा बन जाएगा कि EA1 बराबर 9 गुणे 10 की घात, ये कितना है, 9 है, और ये 10 की घात कितना है, 8 है, माइनस में है। तो जब आधार समान रहता है तो घातें जुड़ती हैं। अगर घातों का चिन्ह समान रहेगा तो जुड़ जाएगा, अगर घातों का चिन्ह विपरीत रहेगा तो हम घटा देते हैं। यहाँ पे चिन्ह क्या है, विपरीत है, तो घटा देंगे। तो 9 में से 8 घटाएंगे तो कितना बच जाएगा, 1 बच जाएगा। तो 10 की घात 1, मतलब अगर चाहे 10 की घात 1 लिखो या 10 लिखो, एक ही बात है, हम 10 बस लिख देते हैं। यहाँ पे लिखा हुआ है 0.025 है, अगर इसको हम केवल अलग से लिख लें 0.05 को, ये ऐसा लिखा हुआ है, ठीक है। अब अगर यहाँ से अगर हम देखें कि दशमलव के बाद कितने अंक है, 2 अंक है, तो पॉइंट को हटाने के लिए हम क्या कर सकते हैं, अंश और हर में 100 का गुणा कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे दशमलव के बाद 2 अंक है। तो यहाँ भी 100 का गुणा करेंगे, यहाँ भी 100 का गुणा करेंगे। जब 100 का गुणा कर देंगे तो कितना बन जाएगा, 5/100। हम इसको क्या लिख सकते हैं, 5/100। और 100 को क्या लिख सकते हैं, 10 की घात 2। यहाँ पे लिख लेंगे 10 की घात 2 और इसका होल स्क्वायर, ठीक है। तो अब ये कितना बन जाएगा, EA बराबर, इसका इससे गुणा कर लो आप, कितना बन जाएगा, 90 हो जाएगा, ठीक है। और बटे में कितना आ जाएगा, अब ये इसका स्क्वायर है, इस पूरे का होल स्क्वायर है, मतलब 5 का भी स्क्वायर है और 10 की घात 2 का भी स्क्वायर है। तो 5 का स्क्वायर करेंगे तो कितना हो जाएगा, 25 हो जाएगा। और 10 की घात 2 का स्क्वायर करेंगे तो ऐसा बनेगा 10 की घात 2 और इसका स्क्वायर, ठीक है। तो जब घात की घात का स्क्वायर रहता है तो क्या हो जाता है, गुणा हो जाता है। कितना हो जाएगा, 10 की घात 4 हो जाएगा। ये हो गया 10 की घात 4। अब ये 10 की घात 4 कहाँ चला जाएगा, ऊपर, क्योंकि ये हर का हर है, और हर का हर कहाँ चला जाता है, अंश में। तो क्या बन जाएगा, EA बराबर हमें बन जाएगा, मिल जाएगा कि 90 गुणे 10 की घात 4 बटे में आ गया 25, ठीक है। अब 25 से क्या कर देना है, भाग दे देना है 90 को। जब 25 से भाग देंगे तो कितनी बार जाएगा, 25 यहाँ 75 हो जाएगा, ठीक है। और 90 में से 75 घटाएंगे तो कितना बचेगा, 15, और पॉइंट लगाएंगे तो कितना हो जाएगा, 0, तो 150 बन जाएगा। तो 25 छक्का 150 गुणे 10 की घात 4 न्यूटन प्रति कूलम। इतना तो आ गया हमें EA से मिला, EA1, ये EA1 है, ठीक है। मतलब हमने बिंदु ए पर तीव्रता निकाली, बिंदु ए पर तीव्रता निकाली किस आवेश के कारण, इस आवेश Q1 के कारण। अच्छा, यहाँ पर अगर हमें तीव्रता की दिशा देखनी हो तो दिशा कहाँ से कहाँ की ओर हो जाएगी, तो देखो ये कौन सा चार्ज है, इस पर पॉजिटिव चार्ज है, और पॉजिटिव चार्ज से नेगेटिव चार्ज की ओर विद्युत क्षेत्र की दिशा होती है। इसका मतलब है कि ये पॉजिटिव है इधर, तो इसकी दिशा इधर की ओर हो जाएगी, 1 से A की ओर, है ना। तो यहाँ पे हम अगर दिशा लिखें तो दिशा कहाँ से कहाँ की तरफ हो जाएगी, तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ दिशा E1A, मतलब 1 से A की तरफ, आवेश Q1 से A की तरफ विद्युत क्षेत्र की दिशा होगी की ओर, ठीक है। आवेश Q1 से A की ओर, इस दिशा में विद्युत क्षेत्र की दिशा होगी, है ना। Q1 से A की तरफ हमें जाना पड़ेगा, ठीक है। अब हम क्या करें, अभी तो हमने निकाला बिंदु A पर, किसके कारण, पहले वाले आवेश Q1 के कारण तीव्रता निकाली। अब हमें तीव्रता निकालनी है किसके कारण, दूसरे वाले आवेश के कारण भी तीव्रता निकालनी है। तो अब लिखेंगे कि बिंदु A पर आवेश Q2 के कारण तीव्रता, ठीक है। और इसको हम क्या लिखेंगे, EA2, है ना। हम A पर, बिंदु A पर निकाल रहे हैं किसके कारण, 2 के कारण, आवेश 2 के कारण, है ना। ये ऐसा हो जाएगा EA2 बराबर, अब पहले तो यही आएगा 9 गुणे 10 की घात 9, ये आ गया 9 गुणे 10 की घात 9, ठीक है। फिर गुणा हो गया। अब यहाँ पे आवेश कितना है, 10 की घात माइनस, फिर 10 की घात -8 कूलम है, ठीक है। लेकिन जब हम परिमाण निकालते हैं तो हम चिन्ह माइनस में नहीं रखते हैं, प्लस में रखते हैं। तो यहाँ पे कितना हो जाएगा, 10 की घात -8 हो जाएगा, है ना। ये वाला माइनस नहीं रखना है, ठीक है। 10 की घात 8 माइनस में वो रहेगा। फिर बटे में अब देखना है कि जो A है और ये Q2 है, इन दोनों के बीच की दूरी कितनी है। तो इन दोनों के बीच की दूरी कितनी है, 0.05, क्या आ गया 0.05, और इस पूरे का होल स्क्वायर, ठीक है। अब अगर आप अच्छे से देखें ना, अगर आप अच्छे से देखें
इसको और इसको अच्छे से देखें। E A1 बराबर कितना और E A2 बराबर कितना लिखा है, 9 गुणे 10 की घात 9 गुणे 10 की घात -8 और बटे में 0.05 और इस पूरे का होल स्क्वायर। यहाँ भी है 0.05 का होल स्क्वायर। तो अगर ये पूरा पूरा सेम है, ठीक है, तो इसका जो मान आएगा आखिरी में ये इसी के बराबर तो आएगा, ठीक है। तो इसका भी मान हम इतना लिख सकते हैं 3.6 गुणे 10 की घात 4, ठीक है। तो चलिए, तो अगर चाहे आप डायरेक्ट लिख लो या इसको सोल्व कर लो, एक ही बात है ना। तो अगर इसको सोल्व करेंगे तो कितना बन जाएगा 9 और ये 10 की घात 9 है, ये 10 की घात -8 है, घट जाएगा तो कितना बचेगा 10 की घात 1 बचेगा और 1 लिखते नहीं है तो 10 बस लिख लेंगे और यहाँ पे कितना आ जाएगा, इसको जब पॉइंट हटाएंगे तो ये बन जाएगा 5/100 और 100 को हम लिख सकते हैं 10 की घात 2 और इस पूरे का होल स्क्वायर। तो क्या आ जाएगा E A2 बराबर 9 दाहम कितना हो गया 90 हो गया। अब यहाँ पे 5 का स्क्वायर करेंगे तो 25 हो जाएगा, ठीक है, और बटे में 10 की घात 2 है और 10 की घात 2 का स्क्वायर करेंगे तो कितना हो जाएगा 10 की घात 4 हो जाएगा, क्योंकि जब घात की घात होता है तो क्या हो जाता है, घातों का आपस में गुणा हो जाता है, ठीक है। तो ये हमें इतना मिल गया। अब इसको क्या लिख सकते हैं, इधर लिख देता हूं, इसको हटा के E A2 बराबर ये 10 की घात 4 कहाँ चला जाएगा, ऊपर चला जाएगा और इस ये कितना बन जाएगा, तो 90 गुणे 10 की घात 4 और बटे में कितना आ गया 25 आ गया। अब 25 से 90 को भाग दे देना है। जब 25 से हम 90 को भाग देंगे तो कितनी बार जाएगा, तो 25 से यहाँ 75 हो जाएगा और 90 में से 75 घटाएंगे कितना बचेगा 15। अब भाग जाएगा नहीं तो क्या लगाएंगे दशमलव, जब दशमलव लगा लेंगे तो एक जीरो उतार लेंगे तो 150 हो जाएगा। तो कितनी बार चला जाएगा, तो 25 छक्का 150 गुणे 10 की घात 4 न्यूटन प्रति कूलाम, ये आ गया। और यहाँ पे अगर इसकी दिशा देखी जाए तो यहाँ पे कौन सा आवेश है, नेगेटिव आवेश है। विद्युत क्षेत्र की दिशा नेगेटिव आवेश की तरफ होती है, तो यहाँ पर भी इसकी दिशा इधर ही होगी। मतलब जो हमने बिंदु ए पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता आवेश Q1 के कारण निकाली थी, उसकी भी दिशा कहाँ की ओर है, Q2 की ओर ही है आवेश, ठीक है, आवेश Q2 की तरफ है। और जब हमने आवेश Q2 के कारण ए पर निकाली, उसकी भी दिशा कहाँ की ओर है, Q2 की तरफ ही है। क्यों है, क्योंकि यहाँ पे कौन सा आवेश, नेगेटिव आवेश है और विद्युत क्षेत्र की दिशा पॉजिटिव आवेश से नेगेटिव आवेश की तरफ ही होती है, ठीक है। कहां से कहां की तरफ होती है विद्युत क्षेत्र की दिशा, तो पॉजिटिव आवेश से नेगेटिव आवेश की तरफ होती है। इसीलिए यहाँ पे ये पॉजिटिव आवेश था तो पॉजिटिव आवेश से विद्युत बल रेखाएं बाहर निकलती हैं तो विद्युत क्षेत्र की दिशा ए की तरफ हो गई। अब यहाँ पे तो -Q आवेश के कारण ही निकाल रहे हैं, तो यहाँ पे जो बिंदु ए पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता होगी वो -Q2 आवेश की तरफ ही जाएगी, क्योंकि यहाँ पे -10 कूलाम आवेश रखा हुआ है, 10 की घात -8 कूलाम आवेश रखा हुआ है, ठीक है। तो अब देखो आप, अब ये जो बिंदु ए है तो एक ए पर Q1 के कारण भी इधर ही तीव्रता आ रही है और Q2 के कारण भी इधर ही तीव्रता आ रही है, तो दोनों तीव्रताएं एक ही दिशा में हैं। तो जो बिंदु ए पर परिणामी तीव्रता होगी वो उन दोनों तीव्रताओं के योग के बराबर होगी, ठीक है, उन दोनों के योग के बराबर होगी, ठीक है। जैसे मान लो आप चल रहे हो, है ना, और आपका एक दोस्त आया दौड़ते हुए, आपको पीछे से धक्का दे दिया, तो आप जिस स्पीड से चल रहे थे तो आपकी स्पीड बढ़ जाएगी नहीं बढ़ जाएगी। उसी तरह कि ये इसके इन दोनों के बीच में कुछ ना कुछ विद्युत क्षेत्र लग रहा था और ये वाला भी विद्युत क्षेत्र आया, तो इसको क्या कर देगा, अब दोनों जुड़ जाएंगे तो विद्युत क्षेत्र बढ़ जाएगा, ठीक है। तो अब अगर यहाँ पे दिशा की बात करें, दिशा कहां से कहां की तरफ हो जाएगी, तो वेक्टर A से 2 की ओर, है ना, बिंदु ए से आवेश 2 की ओर दिशा हो जाएगी, ठीक है। तो अब बिंदु ए पर परिणामी तीव्रता, ठीक है। और परिणामी तीव्रता कैसे निकाल लेंगे, इसको मान लेंगे E A बराबर परिणामी तीव्रता EA1 प्लस EA2, दोनों को जोड़ देंगे तो हमें परिणामी मिल जाएगा। तो क्या जाएगा, EA बराबर EA1 कितना है, तो 3.6 गुणे 10 की घात कितना है 4 प्लस EA2 कितना है, तो ये भी कितना है 3.6 गुणे 10 की घात 4, ठीक है। तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, इसको लिख सकते हैं, इधर लिख देता हूं कि EA बराबर अब देखो 10 की घात 4 यहाँ भी है, 10 की घात 4 यहाँ भी है, तो 10 की घात 4 क्या हो जाएगा, कॉमन हो जाएगा, तो क्या बचेगा, यहाँ पे बचेगा 3.6 प्लस इस वाले से 3.6 बचा, इस वाले से भी 3.6 बचेगा, ठीक है। और 10 की घात 4 कॉमन चला गया, ठीक है। तो 10 की घात 4 कॉमन चला गया, इस वाले से क्या बचा 3.6 बचा और इस वाले से भी क्या बचा 3.6 बचा। अब 3.6 में 3.6 आप जोड़ दो, तो जोड़ोगे तो कैसे जोड़ोगे, 6 में 6 जुड़ेगा तो 6 6 12 की 2 हो गया, हासिल 1 आ गया और दशमलव हो गया, 3 में 3 जुड़ा तो 3 3 6 हो गया, 6 में 1 जुड़ गया तो 7 हो गया, गुणे 10 की घात 4 न्यूटन प्रति कूलाम। ये आ गया बिंदु ए पर तीव्रता, है ना, बिंदु ए पर परिणामी तीव्रता, ठीक है। अगर इसकी दिशा की बात किया जाए तो दिशा कहां से कहां की ओर होगी, तो Q1 से Q2 की ओर, है ना। तो ऐसा लिख देते हैं कि वेक्टर ए की दिशा Q1 से
Q2 की ओर ये दिशा हो जाएगी। ठीक है, तो बिंदु ए पर परिणामी तीव्रता हमने निकाल लिया। उम्मीद करता हूं कि बिंदु ए पर परिणामी तीव्रता आपको समझ में आई होगी कैसे हमने निकाला है। ठीक है, तो हमने पहले इस आवेश Q1 के कारण बिंदु ए पर निकाला, फिर आवेश Q2 के कारण बिंदु ए पर निकाला, और निकाला किस सूत्र से? बिंदु आवेश के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता के सूत्र से। ठीक है, बिंदु ए पर जो तीव्रता आई वो कितना आई? 3.6 × 10 की घात -4 न्यूटन प्रति कूलाम, और जो आवेश Q2 के कारण बिंदु ए पर तीव्रता आई वो कितना आई? 3.6 × 10 की घात 4 न्यूटन प्रति कूलाम। फिर हमने क्या किया? बिंदु ए पर दोनों तीव्रताओं को जोड़ दिया, क्योंकि दोनों तीव्रता एक ही दिशा में थी, इसलिए दोनों तीव्रताओं को क्या करना पड़ा? जोड़ना पड़ा। जब हमने जोड़ दिया तो ए पर परिणामी तीव्रता कितनी आ गई? 7.2 × 10 की घात 4। ठीक है, तो उम्मीद करता हूं कि यहां तक आपको समझ में आया होगा। अगर यहां तक आपको समझ में आया हो तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। हम बिंदु ए पर तीव्रता निकाल चुके हैं, मैं उसको साइड में लिख लेता हूं ताकि आगे मैं आपको आखिरी में बता सकूं, एक्सप्लेन कर सकूं। ये आया है 7.2 × 10 की घात 4 न्यूटन प्रति कूलाम। ठीक है, तो बस आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर हम करते हैं बी वाले के लिए। ठीक है, उम्मीद करता हूं कि आप स्क्रीनशॉट ले लिए होंगे। तो चलिए इसको हटाते हैं और बी वाले के लिए काम करते हैं। इसी तरह बी वाले के लिए करेंगे और बी वाले के बाद इसी तरह सी वाले के लिए भी करेंगे, है ना। तो पहले हम बी वाले के लिए काम कर लेते हैं। ठीक है, तो यहां पे लिखेंगे कि अब बिंदु बी पर आवेश Q1 के कारण तीव्रता, तो इसको क्या लिखेंगे? EB1, है ना। हम बिंदु बी पर तीव्रता निकाल रहे हैं पहले वाले आवेश के कारण। ठीक है, इसको कैसे पढ़ेंगे कि हम बिंदु बी पर तीव्रता निकाल रहे हैं पहले वाले आवेश के कारण। ठीक है, तो ये हो जाएगा बराबर, बिंदु बी पर हम तीव्रता निकाल रहे हैं पहले वाले आवेश के कारण, तो क्या होता है तीव्रता के सूत्र में? E बराबर 9 × 10 की घात 9 × Q/r², यही होता है। ठीक है, या इसकी जगह पे हम ऐसा भी इसको लिख सकते हैं, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट गुणे Q/r², है ना। और 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट की जगह पे क्या आता है? 9 × 10 की घात 9। ठीक है, तो ये तीव्रता का सूत्र होता है। तो चलिए यहाँ पे लिखते हैं, क्या आ जाएगा? 9 × 10 की घात 9। अब यहाँ पे आवेश देखना है, Q1 पर आवेश कितना है? तो Q1 पर आवेश है 10 की घात -8, यहाँ पे हो जाएगा 10 की घात -8। अब हमें क्या देखना है? Q1 से B की दूरी, Q1 आवेश से B की दूरी, और Q1 आवेश से B की दूरी कितनी है? 0.05, 0.05, ये आ जाएगा 0.05 का होल स्क्वायर। ठीक है, इसी तरह तो अभी किए हैं ना EA1 और EA2 के लिए, सेम इसी तरह यही सब कुछ आया था। तो अगर हम यहाँ से जब इसको कैलकुलेट करेंगे तो कितना आ जाएगा? EB1 बराबर ये हो जाएगा 9 × 10 की घात, ये 9 है, ये कितना है? 10 की घात -8 है, घट जाएगा। ठीक है, और कितना बचेगा? बचेगा 10, है ना। ठीक है, तो यहाँ पे कितना आ जाएगा? अब देखिए, घटाने के लिए हम ये कह रहे हैं सीधा सीधा कि अगर दोनों चिन्ह विपरीत है ना तो आप घटा दो, चिन्ह को मत ध्यान में रखो। अगर देख लिया चिन्ह है तो चिन्ह के साथ में नहीं रखना, फिर भी आपको घटा लेना है। ठीक है, तो थोड़ा सा काम आसान हो जाएगा। बाकी उसको भी हम जोड़ते ही हैं, बशर्ते जब प्लस माइनस का हो जाता है, माइनस हो जाता है तो घटा लेते हैं। अब यहाँ पे क्या जाएगा? यहाँ पे हो जाएगा पॉइंट हटाएंगे, तो पॉइंट हटाने के बाद यहाँ पे क्या आ जाएगा? 5/100, और 100 को हम क्या लिख सकते हैं? 10/2, और इस पूरे का होल स्क्वायर। तो अब क्या बन जाएगा? EB1 बराबर 9×90 हो गया, और यहाँ पे क्या आ गया? अभी इस पूरे का होल स्क्वायर है। ठीक है, इसको एक बार फिर से समझ लो आप, ये कितना लिखा है? 5/10 की घात 2 का होल स्क्वायर है। ठीक है, आपने ऐसा पढ़ा होगा A/V का होल स्क्वायर बराबर क्या आता है? A²/V²। उस तरह जब इसको करेंगे तो कितना हो जाएगा? 5 का स्क्वायर बटा 10 की घात 2 और इस पूरे का होल स्क्वायर। तो 5 के स्क्वायर को हम लिख सकते हैं 5×5 = 25, और जब कभी आपको ऐसा दिखे कि A की घात m है और इस पूरे की घात n है तो घातों का आपस में गुणा हो जाता है। ठीक है, जैसे A की घात m है, फिर इस पूरे की घात n है, तो A की घात m × n हो जाएगा। यहाँ पे 10 की घात 2 है और इस पूरे की घात कितनी है? 2 है, तो 2 दूनी कितना हो जाएगा? 4 हो जाएगा। तो 10 की घात कितना हो गया? 4। तो इस पूरे की जगह हम क्या लिख सकते हैं? हम लिख सकते हैं 25/10 की घात 4। अब ये 10 की घात 4 क्या है? हर का हर है, और हर का हर कहाँ चला जाता है? अंश में चला जाता है। तो अंश में चला जाएगा तो क्या बन जाएगा? EB1 बराबर 90 × 10 की घात 4/25, और जब 25 से 90 को भाग देंगे तो भाग दे लो आप, कई बार मैंने ऐसे ही दे दिया, अब यहाँ पे भाग दे के बताता हूँ। ठीक है, तो 25 × 75, और 90 में से 75 घटाएंगे, और 90 में से 75 घटाएंगे तो 15 बचेगा, भाग जाएगा नहीं तो हम पॉइंट लगाएंगे, 0 उतारेंगे तो फिर 25 × 6 = 150, ये हो गया। मतलब भाग पूरा पूरा चला गया, तो कितना आ गया? 3.6 × 10 की घात 4
न्यूटन प्रति कूलाम। ये हो गया। अब यहाँ पे हमें तीव्रता की दिशा बतानी है कि तीव्रता किधर की, जो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता है वो उसकी दिशा कहाँ की तरफ होगी। ठीक है, तो यहाँ पे देखो कौन सा आवेश है Q1 पर, पॉजिटिव आवेश है, और पॉजिटिव आवेश से विद्युत बल रेखाएं बाहर की ओर निकलती हैं, और अगर बाहर की ओर निकलती हैं इसका मतलब विद्युत क्षेत्र इधर की तरफ होगा, इधर की तरफ होगा। ठीक है, तो 1 से B की तरफ, 1 से B की तरफ, मतलब आवेश B से, आवेश 1 से, तो आवेश 1 से B की ओर, इधर ही तो है, आवेश 1 यहाँ पे है, अब ये इधर की ओर जाएगा, विद्युत क्षेत्र बाहर की तरफ जाएगा ना, क्योंकि पॉजिटिव आवेश से कहाँ होती है, विद्युत बल रेखाएं बाहर निकलती हैं, इसका मतलब ये इधर की तरफ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे दिशा क्या लिख देंगे, दिशा लिख देंगे कि वेक्टर E1B, है ना, मतलब आवेश 1 से B की तरफ दिशा होगी, आवेश 1 से कहाँ की तरफ होगी, B की तरफ, तो वेक्टर 1B, वेक्टर E1B लिख लेंगे, है ना, की ओर, ये हो गया। ठीक है, अब इसी तरह हम क्या करेंगे, इसी तरह निकाल लेंगे बिंदु B पर, सॉरी अभी हमने बिंदु B पर निकाला किसके कारण, आवेश Q1 के कारण, अब निकालेंगे आवेश Q2 के कारण। तो फिर से लिखेंगे कि पुनः बिंदु B पर आवेश Q2 के कारण तीव्रता। ठीक है, तीव्रता, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, हम किसके कारण निकाल रहे हैं, बिंदु B पर निकाल रहे हैं, किस आवेश कारण, 2 के कारण, तो पहले तो 9 गुणे 10 की घात 9 आ गया। ठीक है, गुणे आवेश, तो Q2 पर आवेश कितना है, 10 की घात -8, माइनस 10 की घात -8 है, लेकिन हम यहाँ पे जब परिमाण निकाल रहे हैं तो हम क्या रखेंगे, प्लस में रखेंगे। ठीक है, तो 10 की घात -8 ये नेगेटिव चार्ज है, लेकिन हम रखेंगे यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज। ठीक है, बटे में। अब हमें क्या चाहिए, B से Q2 की दूरी चाहिए, B से Q2 की दूरी चाहिए। अब एक बात बताओ आप, Q1 से Q2 की दूरी कितनी है, 0.1 मीटर है, Q1 से Q2 की दूरी कितनी है, 0.1 मीटर है, और Q1 से B की दूरी कितनी है, 0.05 मीटर, लेकिन हमें चाहिए कहाँ से कहाँ तक, तो B से Q2 की दूरी चाहिए। अगर हमें B से Q2 की दूरी चाहिए तो इसको हम ऐसा लिख सकते हैं कि BQ1 प्लस Q1 Q2, मतलब इनके बीच की दूरी। अगर हमें B से Q2 की दूरी चाहिए, हम इसको क्या लिख सकते हैं, BQ1, मतलब B से Q1 की दूरी प्लस Q1 से Q2 की दूरी। ठीक है, दोनों को जोड़ देंगे तो हमें B से Q2 की दूरी पता चल जाएगी। तो BQ1 की दूरी कितनी है, तो BQ1 की दूरी है 0.05 प्लस, और Q1 से Q2 की दूरी कितनी है, तो Q1 से Q2 की दूरी 0.1 है, और इन दोनों को जोड़ना है, जब इन दोनों को जोड़ेंगे तो ये बन जाएगा 0.15 मीटर। इसका मतलब है कि हमें जो BQ2 की दूरी मिली वो कितनी मिली, 0.15 मीटर। तो यहाँ पे क्या जाएगा, 0.15 मीटर का स्क्वायर। अब मीटर लिखो या ना लिखो कोई बात नहीं, ठीक है, लेकिन दूरी इतनी हमें मिल जाएगी। अब इसको सरल करेंगे तो कितना हो जाएगा, EB2 बराबर 9 गुणे 10 की घात, ये 9 प्लस में है, ये माइनस में है 8, तो क्या हो जाएगा, घट जाएगा, कितना बचेगा, 10 बचेगा। ठीक है, क्योंकि 10 की घात 1 बचेगा, और 10 की घात 1 हम क्या लिख सकते हैं, 10 लिख सकते हैं। अब यहाँ पे लिखा है 0.15, और 0.15 के अगर पॉइंट की हमें हटाना हो तो देखेंगे कि दशमलव के बाद कितने अंक हैं, दशमलव के बाद कितने अंक है, 2 अंक हैं। तो हम क्या करेंगे, अंश और हर में किसका गुणा कर देंगे, 100 का। जब अंश और हर में 100 का गुणा कर देंगे तो 0.15 है, तो ये बन जाएगा 15, और बटे में ये 10 की घात 100, ये लिखा हुआ है 100 लिखा हुआ है, तो हम 100 को क्या लिख सकते हैं, 10 की घात 2 लिख सकते हैं। तो क्या जाएगा, 15 बटे 10 की घात 2 और इस पूरे का होल स्क्वायर, ऐसा लिख सकते हैं। ठीक है, और अब इसको और आगे करते हैं सरल। तो अब कितना बन जाएगा, EB2 बराबर, इनका इसके गुणा कर दो तो कितना हो जाएगा, आप गुणा करेंगे तो 90 आ गया। ठीक है, और ये कितना बन गया, 15 का स्क्वायर, और 15 का स्क्वायर करेंगे तो 15 गुणे 15 लिखना पड़ेगा। ठीक है, और 15 का स्क्वायर आ जाएगा 225 बटे ये कितना है, 10 की घात 2, और 10 की घात 2 का भी स्क्वायर है, क्योंकि ये 15 बटे 10 की घात 2 का ना होल स्क्वायर है। इसका मतलब ये 15 का भी स्क्वायर है और 10 की घात 2 का भी स्क्वायर है, तो 15 का स्क्वायर तो 225 हो गया, और 10 की घात 2 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 10 की घात 4, क्योंकि घात की घात का क्या हो जाता है, गुणा हो जाता है, और ये 10 की घात 4 कहाँ चला जाएगा, ऊपर चला जाएगा। तो क्या बन जाएगा, EB2 बराबर 90 गुणे 10 की घात 4 बटे में आ गया 225। ठीक है, अब 225 से हमें क्या करना है, 90 को भाग देना है। ठीक है, किसको भाग देना है, 90 को। तो ये भाग तो जाएगा नहीं, क्योंकि ये कितना है, 225 है, और ये कितना है, 90 है, तो भाग नहीं जाएगा। तो हमें क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे 0.0 लगा के एक दशमलव लगाएंगे, तो यहाँ पे क्या जाएगा, एक 0 और बढ़ जाएगा। अब ये भी 3 अंक हो गया, ये भी 3 अंक हो गया। अब तो भाग चला जाना चाहिए, कितनी बार चला जाएगा, 4 बार चला जाएगा, क्योंकि 4 दूनी 8 होता है, तो 4 बार लगभग चला जाना चाहिए।
तो 4 बार देखते हैं, तो 4 पंचे 20 की 0 हासिल कितना आएगा 2, फिर 4 दूनी 8, 8 में 2 जोड़ लिए तो 8 2 10, 10 की 0 हासिल 1 और 4 दूनी 8 1 9। ठीक है, तो 0 से 0 कैंसिल हुआ, 0 से 0 कैंसिल हुआ, 9 से 9 कैंसिल हो गया। तो जब हमने 225 को 900 से भाग दिया, कितना 90 को भाग दिया, 225 से 90 को भाग दिया तो कितना आया 0.4 आ गया। इससे इसको हमने जब भाग दिया कितना आया, EB2 बराबर हो गया हमारे पास 0.4 गुणे 10 की घात 4 न्यूटन प्रति कूलाम, न्यूटन प्रति कूलाम। अब हमें क्या करना है, अब हमें बिंदु ए बी पर परिणामी निकालना है। ठीक है, अब यहाँ पे अगर इस वाले के लिए दिशा देख लें पहले, इसकी दिशा कहाँ से कहाँ की तरफ होगी। ठीक है, तो Q2 पर कौन सा आवेश है, माइनस का चार्ज है। ठीक है, और तो माइनस से विद्युत क्षेत्र रेखाएं कहाँ की तरफ होती हैं, माइनस से इधर की तरफ होती हैं। ठीक है, मतलब माइनस की ओर होती हैं, है ना, क्योंकि पॉजिटिव से तो बाहर निकलती हैं विद्युत बल रेखाएं, लेकिन माइनस की तरफ जाती हैं। तो जब इस बिंदु पर हम विद्युत क्षेत्र की दिशा देखेंगे तो ये इस दिशा में जाएंगी, माइनस की तरफ जाएंगी। किधर जाएंगी, माइनस की तरफ जाएंगी, क्योंकि विद्युत बल रेखाएं कहाँ की तरफ हो जाती हैं, माइनस आवेश की तरफ जाती हैं और प्लस आवेश की तरफ से बाहर निकलती हैं। ठीक है, तो इधर बिंदु ए पर ये बाहर निकल रही हैं और Q2 के कारण कहाँ की तरफ जाएंगी, Q2 की तरफ ही जाएंगी। तो अब बताओ, एक इधर जा रही है, एक इधर तीव्रता जा रही है और एक इधर तीव्रता जा रही है। ठीक है, मतलब 2 दिशाओं में तीव्रताएं हैं, तो हमें यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, इनका परिणामी निकालना पड़ेगा। और दोनों एक दूसरे के विपरीत हैं, एक दूसरे के क्या हैं, विपरीत हैं। इसका मतलब है कि ये तीव्रता, ये किस तीव्रता की दिशा है, ये तीव्रता हमारे B1 की है। B1 इस दिशा में है, इस दिशा में जा रहा है। ठीक है, और EB2 ये इस दिशा में जा रहा है, इस दिशा में जा रहा है, इस डायरेक्शन में जा रहा है। तो दोनों एक दूसरे के विपरीत हो गए, और जब दोनों एक दूसरे के विपरीत हो गए तो हमें परिणामी कैसे मिलेगा, दोनों को घटा के मिलेगा। उस वाले में क्या था, जब ए वाले में निकाल रहे थे दोनों एक ही दिशा में थे, दोनों एक ही दिशा में थे, इसलिए हमें क्या करना पड़ा था, दोनों की तीव्रताओं को जोड़ना पड़ा था। लेकिन जब बी वाले पे निकाल रहे हैं तो दोनों तीव्रताएं क्या हैं, अलग अलग दिशाओं में हैं, और जब अलग अलग दिशाओं में है तो हमें क्या करना पड़ेगा, इनका अंतर निकालना पड़ेगा। ठीक है, तो हम क्या कर लें, परिणामी निकाल लें कि बिंदु बी पर परिणामी तीव्रता। तो यहाँ पे लिखेंगे बिंदु बी पर परिणामी तीव्रता। ठीक है, और कैसे निकाल लेंगे परिणामी तीव्रता, तो ये ऐसे आ जाएगा, दोनों को घटा देंगे, ये क्या बन जाएगा, EB बराबर, ये परिणामी हो गया। कैसे निकाल लेंगे कि EB1 माइनस EB2। ठीक है, और मान रखिए EB1 का, तो EB1 का मान है 3.6 गुणे 10 की घात 4। ठीक है, माइनस EB2 का मान कितना है, तो EB2 का मान है 0.4 गुणे 10 की घात 4। 10 की घात 4 यहाँ भी है, 10 की घात 4 यहाँ भी है, तो 10 की घात 4 क्या हो जाएगा, कॉमन हो जाएगा। जब हम कॉमन ले लेंगे तो इस वाले से क्या बचेगा, केवल 3.6 बचेगा, माइनस इस वाले से क्या बचेगा, 0.4 बचेगा, और कॉमन क्या चला गया, कॉमन चला गया 10 की घात 4। अब 3.6 में से 0.4 घटाना है। ठीक है, अब घटा लेंगे तो 6 में से 4 घटाएंगे 2 बचेगा, दशमलव आ गया, और 3 में 0 घटाएंगे तो 3 ही बचेगा, मतलब 3 दशमलव कितना आ गया, 2 आ गया। तो EB बराबर कितना हमें मिला, 3.2 गुणे 10 की घात 4 न्यूटन प्रति कूलाम, ये मिला। ठीक है, अब इसमें जो तीव्रता होगी, इसमें किसकी ज्यादा तीव्रता होगी, क्योंकि इसके लिए तो ज्यादा जितनी ज्यादा दूरी होगी तीव्रता उतनी ही कम होगी। क्यों, क्योंकि अगर आप देखो ना तो ये ऐसा होता है तीव्रता कि E बराबर KQ/R², है ना। K क्या है, समानुपाती नियतांक है, इसको हम ऐसे लिख सकते हैं कि E समानुपाती Q/R²। इसका मतलब जो R है, R क्या है, व्युत्क्रमानुपाती है। अगर R ज्यादा बड़ा होगा तो तीव्रता कम होगी, R का मान जितना ज्यादा होगा तीव्रता उतनी ही कम होगी। तो इन दोनों के बीच की दूरी ज्यादा है, B से Q2 के बीच की दूरी क्या है, बहुत ज्यादा है, और B से Q1 की दूरी से, B से Q1 आवेश की दूरी से B से Q2 आवेश की दूरी ज्यादा है। ठीक है, इसका मतलब है कि जो Q2 आवेश के कारण B पर तीव्रता होगी वो तीव्रता कम होगी, है ना, और जो Q1 के कारण B पर तीव्रता होगी वो ज्यादा होगी। क्यों होगी, क्योंकि जो तीव्रता और दूरी में संबंध होता है एक दूसरे के व्युत्क्रमानुपाती होते हैं। ठीक है, इसका मतलब है कि अगर दूरी बढ़ी तो तीव्रता क्या हो जाएगी, घट जाएगी, तीव्रता क्या हो जाएगी, घट जाएगी, क्योंकि E समानुपाती Q/R²। इसका मतलब R कहाँ है, बटे हुए हैं। ठीक है, और अगर R का मान बढ़ेगा तो E का मान घटेगा, अगर R का मान घटेगा तो E का मान बढ़ेगा। ठीक है, तो यहाँ पे अगर हम देखें तो B से Q2 की दूरी देखें तो ज्यादा है किससे, B और Q1 के बीच की दूरी से, B और Q1 के बीच की दूरी से
ज्यादा है किसकी दूरी, बी से Q2 की दूरी। इसका मतलब है कि जो Q2 आवेश कारण विप्रतिव्रता होगी वो कम होगी और जो Q1 के कारण विप्रतिव्रता होगी वो क्या होगी, ज्यादा होगी। ठीक है, तो जिधर ज्यादा होगी तीव्रता की दिशा उधर ही हो जाएगी, मतलब यहाँ पे जो तीव्रता की दिशा होगी वो परिणामी तीव्रता की दिशा इधर की तरफ होगी, है ना। यहाँ पे हम लिख सकते हैं जो परिणामी तीव्रता की दिशा होगी वो कहाँ से कहाँ की ओर होगी, तो यहाँ पे लिख लेंगे कि जो वेक्टर AB की दिशा है वो कहाँ से कहाँ की तरफ है, तो Q2 से Q1 की तरफ है, Q2 से Q1 की ओर ये परिणामी तीव्रता की दिशा है। कहां से कहां की तरफ, तो वेक्टर AB की दिशा हो जाएगी Q2 से Q1 की तरफ, क्योंकि Q2 के कारण विप्रतिव्रता कम है और Q1 कारण तीव्रता ज्यादा है, तो जब ज्यादा तीव्रता है तो ये इधर की तरफ आएगी, क्योंकि यहाँ पे पॉजिटिव आवेश है, पॉजिटिव आवेश के कारण विद्युत बल रेखाएं बाहर निकलती हैं, तो यहाँ से जो तीव्रता आएगी इस तरफ आएगी, बाहर की तरफ। ठीक है, उम्मीद करता हूँ कि ये भी आपको समझ में आया होगा। हमने बी पर भी क्या निकाल लिया, परिणामी तीव्रता निकाल ली। ठीक है, तो और ए पर भी निकाल ली। उम्मीद करता हूँ ए और बी दोनों के लिए आपको समझ में आया होगा। ठीक है, मैंने एकदम बेहतरीन तरीके से समझाने का प्रयास किया है। ठीक है, तो मैं अब यहाँ पे इसके लिए भी लिख लेता हूँ जो बी आया है, और ये कितना आया है 3.2 गुणे 10 की घात 4 न्यूटन प्रति कूलम। ठीक है, तो अभी काम करिए, आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर हम सी वाले के लिए काम करते हैं। ठीक है, क्योंकि हमें सी वाले के लिए भी निकालना है। अभी हमने ए वाले के निकाला, बिंदु ए पर तीव्रता निकाली, बी पर निकाली, अब हमें निकालना है सी पर। ठीक है, तो ले लीजिए स्क्रीनशॉट। ठीक, उम्मीद करता हूं कि आप ले लिए होंगे। चलिए इसको हटा देता हूं और फिर आगे बात करते हैं। चलिए, तो अब हम क्या करेंगे, बिंदु सी पर बात करेंगे, है ना। जहां पे लिखेंगे कि बिंदु सी पर आवेश Q1 के कारण तीव्रता। ठीक है, तो यहाँ पे हो जाएगा EC1। हम सी पर, बिंदु सी पर तीव्रता निकाल रहे हैं किस आवेश के कारण, 1 आवेश के कारण, पहले वाले आवेश के कारण। तो पहले तो आ जाएगा 9 गुणे 10 की घात 9। ठीक है, गुणे, अब Q1 पर आवेश कितना है, 10 की घात -8 है, तो क्या लिख लेंगे, 10 की घात -8 लिख लेंगे। ये आ गया 10 की घात -8। ठीक है, बटे में अब इसके बीच की दूरी Q1 से C के बीच की दूरी कितना है, 0.1 है, यहाँ पे आ जाएगा 0.1 का होल स्क्वायर, है ना। ये हो जाएगा EC1 बराबर हो जाएगा 9 गुणे, ये कितना 10 की घात 9 है प्लस में, और ये कितना है 10 की घात माइनस में 8 है, तो कितना बचेगा, 10 बचेगा। ठीक है, और यहाँ पे इसको क्या लिख सकते हैं, ये 0.1 है, अगर हमें पॉइंट हटाना हो तो हम इसको क्या कर सकते हैं, अंश और हर में 10 का गुणा कर सकते हैं। जब 10 का गुणा कर देंगे तो कितना हो जाएगा, ये 1/10 हो जाएगा। ठीक है, तो ये बन गया 1/10, और 1/10 का हमें क्या करना है, स्क्वायर करना है, क्योंकि 0.1 का स्क्वायर था तो हमने 1/10 का स्क्वायर कर दिया। तो अब कितना आ जाएगा, ये बन जाएगा EC1 बराबर 9 में 10 का गुणा होगा तो 10 नहीं 90 हो गया। ठीक है, अब 1 का स्क्वायर करेंगे तो 1 ही आएगा। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे 1/10 का स्क्वायर है, होल स्क्वायर है, तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, 1 का स्क्वायर बटा 10 की घात 2, 10 का भी स्क्वायर। ठीक है, 10 की घात 2 बन जाएगा। इसी क्या बन जाएगा, 1 का स्क्वायर 1 होगा और 10 की घात का स्क्वायर तो 10 की घात 2 ही हो जाएगा। तो यहाँ पे कितना हो जाएगा, 1/10 की घात 2 हो जाएगा। ये 10 की घात 2 कहाँ चला जाएगा, ऊपर चला जाएगा, तो क्या बन जाएगा, EC बराबर 90 गुणे 10 की घात 2। ठीक है, और इसको क्या लिख सकते हैं कि EC बराबर 90 को हम लिख सकते हैं 9 गुणे 10, है ना। 90 को लिख सकते हैं 9 गुणे 10, और जब 9 गुणे 10 लिख लेंगे तो ये क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा 9 गुणे 10 जब लिख लेंगे तो ये ऐसा बन जाएगा, क्योंकि 10 की घात 2 पहले से है, ये भी 10 की घात 2 रहेगा, कितना हो जाएगा 10 की घात 3। तो यहाँ पे क्या लिख लेंगे, 9 गुणे 10 की घात 3 न्यूटन प्रति मीटर। ठीक है, अच्छा इसकी दिशा कैसे हो जाएगी, देखो यहाँ पे कौन सा आवेश है, पॉजिटिव आवेश है। ठीक है, पॉजिटिव आवेश से विद्युत बल रेखाएं बाहर की तरफ निकलती हैं, मतलब इसके कारण जो दिशा होगी ये बाहर की तरफ होगी, ये इधर की तरफ होगी, इधर की तरफ होगी। ठीक है, इधर की तरफ। और ये कौन सी तीव्रता है, ये है वेक्टर C1, है ना। मतलब हम तीव्रता निकाल रहे हैं C पर बिंदु आवेश 1 के कारण। ठीक है, उसकी दिशा है, ये ऊपर की तरफ, बाहर की तरफ जाएगी। तो यहाँ पे अगर हमें दिशा लिखनी हो, किसकी दिशा, कि वेक्टर C1 की दिशा, तो ये कहाँ से कहाँ की तरफ है, तो Q1 से C की तरफ है, Q1 से C की तरफ है। तो यहाँ पे लिख लेंगे कि Q1 से C की ओर, ठीक है, Q1 से C की ओर। क्लियर है, उम्मीद करता हूँ कितना आया होगा समझ में। तो चलिए अब हम क्या करते हैं,
बी पर उपस्थित आवेश के, है ना, सी पर निकाल रहे हैं लेकिन आवेश Q2 के कारण अब निकालेंगे। यहाँ पे लिखेंगे पुनः सी पर, बिंदु सी पर, बिंदु सी पर आवेश Q2 के कारण तीव्रता। ठीक है, अब यहां पे लिखेंगे क्या, EC2, है ना, कि हम सी पर निकाल रहे हैं, बिंदु सी पर निकाल रहे हैं तीव्रता किस वाले आवेश के कारण, 2 आवेश के कारण, है ना, दूसरे वाले आवेश के कारण। ये हो गया EC2। तो कितना आ जाएगा, 9 गुणे 10 की घात 9, ठीक है, गुणे। अब यहाँ पे Q2 पर आवेश देखेंगे, Q2 पर आवेश कितना है, माइनस 10 की घात -8, लेकिन हम परिमाण निकाल रहे हैं तो परिमाण में हम इसको प्लस में रखेंगे, तो 10 की घात -8 हो गया बट्टे में। अब C से Q2 की दूरी कितनी है, 0.1 है, तो ये हो गया 0.1 हो गया और इसका स्क्वायर हो गया, ये आ जाएगा EC2 बराबर 9 गुणे, ये कितना 10 की घात 9 है, कितना 10 की घात -8 है, और तो बचेगा कितना, 10 बचेगा। ठीक है, यहाँ पे कितना 0.1 है, और 0.1 को हम क्या लिख सकते हैं, 1/10। यहाँ पे किए हैं, देखो इधर सेम वही है ना, जैसे इधर किए हैं उस तरह इधर भी कर लेंगे। और अगर ना करोगे सीधा सीधा आप यहाँ से इस पूरे के बराबर में ये लिख सकते हो, है ना, क्योंकि यही आएगा जब हम करेंगे तो। अब बताओ कितना आ जाएगा, तो यहाँ पे लिख सकते हैं EC2 बराबर 9 में 10 का गुणा करेंगे तो 90 हो जाएगा, यहाँ पे 1 का स्क्वायर करेंगे तो 1 ही होगा, और 10 का स्क्वायर करेंगे तो 10 की घात 2 हो जाएगा। ये 10 की घात 2 कहाँ चला जाएगा, ऊपर चला जाएगा, तो क्या बन जाएगा, EC2 बराबर 90 तो पहले से था, गुणे ये 10 की घात 2 भी चला गया, ये बन गया 90 गुणे 10 की घात 2। इसको हम क्या लिख सकते हैं कि EC2 बराबर, इसको हम लिख सकते हैं 9 गुणे 10 गुणे 10 की घात 2। ठीक है, तो कितना बन जाएगा, ये बन जाएगा EC2 बराबर, क्योंकि 10 की घात 1 है, 10 की घात 2 है, आधा समान रहता है तो घातें जुड़ जाती हैं, तो 10 की घात कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा, तो 9 गुणे 10 की घात 3 न्यूटन प्रति कूलाम। ठीक है, अब इसकी दिशा अगर हम देखें, इसकी दिशा कहाँ की तरफ होगी, यहाँ पे कौन सा चार्ज है, नेगेटिव चार्ज है। ठीक है, तो जो विद्युत क्षेत्र की दिशा होती है वो नेगेटिव तरफ की होती है, नेगेटिव आवेश की ओर होती है ना, पॉजिटिव आवेश से दूर की ओर होती है, लेकिन नेगेटिव आवेश की पास की ओर होती है। तो जो इधर तीव्रता आएगी वो इस तरफ आएगी, ये इस तरफ आएगी, ठीक है, नेगेटिव आवेश की तरफ आएगी, और ये कौन सी तीव्रता होगी, वेक्टर C2 वाली होगी। कौन सी होगी, वेक्टर C2 वाली, मतलब बिंदु C पर तीव्रता आवेश दूसरे के कारण, है ना, आवेश दूसरे के कारण तीव्रता होगी। तो यहाँ पे लिख लेंगे कि जो वेक्टर C2 की दिशा है, ठीक है, वो कहाँ से कहाँ की ओर है, तो C से Q2 की ओर, C से Q2 की ओर, है ना, ये दिशा हो गई। ठीक है, अब अगर देखें कि एक तीव्रता इधर की तरफ है, एक तीव्रता इधर की तरफ है, ठीक है, तो यहाँ पे इनके बीच कुछ एंगल बन रहा है, दो तीव्रताएं हैं, एक तीव्रता इधर की ओर है, एक तीव्रता इधर की ओर है। अच्छा, एक बात बताएं, अगर हम इस त्रिभुज को देखें, C यहाँ पे Q1 है और Q2 है, ठीक है, तो Q1 से Q2 के बीच की दूरी 0.1, Q1 से C के बीच की दूरी 0.1, Q2 से C की दूरी 0.1। इसका मतलब है कि इसकी सभी भुजाएं क्या हैं, बराबर हैं। अगर इसकी सभी भुजाएं बराबर है तो कैसा त्रिभुज हो गया, समबाहु त्रिभुज हो गया, और समबाहु त्रिभुज का प्रत्येक कोण कितना होता है, 60 डिग्री, मतलब ये भी 60, ये भी 60 और ये भी 60। क्लियर है। अब यहाँ पे अगर आप अच्छे से देखें ना, यहाँ पे इधर एक कोण बन रहा है, ये वाला, ठीक है, बन रहा है ये कोण, इसी तरह बन रहा है, नहीं बन रहा है। तो अगर हम त्रिभुज CQ1 Q2 के बारे में बात करें तो ये वाला कोण कौन सा हो जाएगा, बहिष्कोण। और बहिष्कोण प्रमेय के अनुसार जो यहाँ का कोण होगा वो कितना होगा, जिस शीर्ष पर बहिष्कोण बनता है उसको छोड़कर अंदर के दोनों कोणों को हम क्या कर लेते हैं, जोड़ लेते हैं। तो अगर इस शीर्ष पर बहिष्कोण बन रहा है तो इस वाले शीर्ष के कोण को छोड़ देंगे, बाकी अंदर के दोनों कोणों को जोड़ लेंगे। तो ये भी 60 है, ये भी 60 है, तो 60 दोनों कितना हो जाएगा, 60 + 60 120 हो गया। इसका मतलब है यहाँ पे जो एंगल बनेगा वो कितना होगा, 120 डिग्री होगा। मतलब जो तीव्रता EC1 है और जो तीव्रता EC2 है, इन दोनों के बीच का जो एंगल है, जो कोण है, वो कितना है, 120 डिग्री है। तो हमें क्या करना पड़ेगा, EC1 और EC2 के बीच का परिणामी निकालना पड़ेगा, है ना। मतलब इसका मतलब है कि अब बिंदु C पर परिणामी तीव्रता, ठीक है, परिणामी तीव्रता, तो कितना हो जाएगा, EC बराबर, ठीक है, EC बराबर। तो परिणामी निकालने के लिए हमारे पास दो फार्मूला था यहाँ पे। तो A और B के लिए हमने डायरेक्ट परिणामी निकाल लिया बिना सूत्र का उपयोग किए। क्यों? क्योंकि जो A पर तीव्रता था Q1 के कारण वो एक इस दिशा में था, A की तरफ Q1 के कारण, और जो Q2 के कारण A पर तीव्रता था वो
ए से Q2 की तरफ था, मतलब दोनों के कारण एक ही दिशा में तीव्रता थी, इसलिए हमने दोनों को जोड़ लिया। और जब हमने B पर तीव्रता निकाली तो Q1 के कारण तो तीव्रता कहाँ की तरफ थी, दूर की तरफ थी, जबकि Q2 के कारण तीव्रता B पर Q2 की तरफ ही थी। तो दोनों क्या हो गई, विपरीत दिशा में हो गई। इधर हमारा मिल गया था, इस साइड में मिल गया था हमें EB1 और इस साइड में हमें मिला था EB2। तो ये दोनों क्या हो गई, एक दूसरे के विपरीत हो गई थी। हमने क्या किया था, एक में से दूसरे को घटा दिया था डायरेक्ट, ठीक है। लेकिन यहाँ पे एंगल बन रहा है और कितना अगर हम परिणामी से भी निकालेंगे तो परिणामी से ही उतना ही आएगा। अगर ए पर आप अगर परिणामी का सूत्र लगा के करो तो उतना ही आएगा जितना भी निकाले। यहाँ पे भी परिणामी का अगर सूत्र निकाल के करो तो उतना ही आएगा जितना हमने यहाँ पे निकाल के रखा है, 3.2 गुणे 10⁴ न्यूटन प्रति कूलम, तो उतना ही आएगा अगर आप परिणामी का सूत्र से भी लगाओगे, ठीक है। तो अब हम यहाँ पे परिणामी का सूत्र लगाएंगे क्योंकि यहाँ पे हम डायरेक्ट नहीं कर सकते हैं, ठीक है। तो परिणामी निकालने के लिए हमारे पास दो फार्मूला है। एक तो फार्मूला इस तरह से है कि अगर मान लो हमें परिणामी E बराबर निकालना है और दो हमारे पास तीव्रताएं हैं E1, तो E1 का स्क्वायर प्लस E2 का स्क्वायर प्लस 2 E1 E2 cos थीटा, ठीक है। एक तो ये परिणामी का सूत्र है। अब अगर मान लो हमारे पास ऐसा निकालना हो कि जो तीव्रताएं हैं वो दोनों तीव्रताएं क्या हो, समान हो। तो देखो C पर जो तीव्रता है, एक तीव्रता इस दिशा में है और दूसरी तीव्रता इस दिशा में है और दोनों तीव्रताएं बराबर हैं। देखो ये है EC1, मतलब आवेश Q1 के कारण C पर तीव्रता कितना है, 9 × 10⁻3। फिर ये है EC2, मतलब बिंदु C पर आवेश 2 के कारण तीव्रता और ये भी कितना है, 9 × 10⁻3। ये दोनों तीव्रताएं क्या हैं, समान हैं। और जब दोनों तीव्रताएं समान हो तो उसके लिए हम इस परिणामी निकालने का सूत्र का उपयोग करेंगे कि 2E cos थीटा। अब यहाँ पे अब ये दोनों E बराबर है EC1 और EC2, तो EC1 और EC2 में से कोई एक यहाँ पे हम लिख लेंगे, कोई एक, है ना। और यहाँ पे कर देंगे cos θ/2, जो यहाँ पे एंगल बन रहा होगा उस एंगल का आधा कर देंगे, ठीक है। तो C पर परिणामी, तो यहाँ पे लिख लेंगे चूंकि E बराबर अगर हमारे पास तो तीव्रता कितनी हो जाएगी, चूंकि EC बराबर कितना हो जाएगा, 2EC1, है ना। दोनों बराबर है, चाहे आप EC1 ले लो या EC2 ले लो, दोनों तो बराबर ही है ना। EC1 कितना है, 9 × 10⁻3 है। फिर EC2 भी कितना है, 9 × 10⁻3 है। कोई भी ले लो आएगा उतना ही, ठीक है। और cos θ/2, तो इसलिए EC बराबर हो जाएगा 2 गुणे EC1 कितना है, तो 9 × 10⁻3 है, गुणे cos और थीटा की जगह पे कितना बन रहा है, 120 डिग्री, 120/2। 120 को 2 से जब आप भाग दोगे तो कितना मिलेगा, तो ये बन जाएगा EC बराबर 2 × 9 × 10⁻9 और ये आ जाएगा गुणे cos 60 डिग्री। और cos 60 का मान कितना होता है, तो cos 60 का मान होता है 1/2। ये बन गया EC बराबर 2 × 9 × 10⁻9 और cos 60 का मान 1/2, ठीक है। यहाँ पे लिख लेंगे चूंकि cos 60 बराबर कितना होता है, तो 1/2 होता है, इसलिए यहाँ पे क्या आ गया, 1/2। इस 2 से ये 2 क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। तो हमारे पास EC बराबर कितना बचेगा, तो हमारे पास EC बराबर बचेगा, 2 से 2 कैंसिल हो गया, ये 9 बचा, तो 9 गुणे वहाँ पे कितना लिखा था, 9 × 10⁻3 ना लिखा था, यहाँ पे 10⁻3 ही होगा, 9 कैसे लिख दिया था, ठीक है। यहाँ पे आ जाएगा 9 × 10⁻3, ठीक है। और मात्रक में लिख देता हूँ इधर, न्यूटन प्रति कूलम, ठीक है। ये हो जाएगा। लेकिन जो इसकी दिशा होगी, इसकी दिशा इसके ठीक इधर होगी, ऐसे, ठीक है, बीच से। जो 120 है उसके कोण E के अर्धक होगी। जो EC की दिशा होगी कहाँ की तरफ होगी, कोण E के अर्धक होगी, ठीक है। ये परिणामी की दिशा है, बिंदु C पर वेक्टर EC की दिशा है, ठीक है। तो EC की दिशा, EC की दिशा कोण C के अर्धक की ओर होगी, ठीक है। तो उम्मीद करता हूं कि आपको समझ में आया होगा। हमने बिंदु A पर तीव्रता निकाली, आवेश Q1 के कारण, आवेश Q2 के कारण, फिर दोनों के परिणामी निकाल लिया। फिर हमने बिंदु B पर भी तीव्रता निकाली, आवेश Q1 के कारण, आवेश Q2 के कारण, फिर हमने क्या किया, B पर परिणामी निकाल लिया। उसी तरह फिर हमने क्या किया, बिंदु C पर तीव्रता निकाली, Q1 के कारण, Q2 के कारण, फिर उसका परिणामी निकाल लिया, ठीक है। तो A पर परिणामी तीव्रता कितनी आई थी, 7.2 × 10⁻4 न्यूटन प्रति कूलम, ठीक है, इतनी आई थी तीव्रता। B पर परिणामी तीव्रता कितनी आई थी, 3.2 × 10⁻4 न्यूटन प्रति कूलम, ठीक है। और C पर तीव्रता कितनी आई परिणामी तीव्रता, तो 9 × 10⁻3 न्यूटन प्रति कूलम, इतनी तीव्रता आई। उम्मीद करता हूँ कि ये लेक्चर आपको समझ में आया होगा, ठीक है। मैंने एक एक चीज एक्सप्लेन करने का प्रयास किया है और ताकि कोई भी डाउट ना रह जाए,
ठीक है, तो उम्मीद करता हूँ कि बहुत अच्छे तरीके से आपको समझ में आया होगा। अगर आपको ये लेक्चर समझ में आया हो तो आप प्लीज़ कमेंट करिएगा, लाइक करिएगा, ठीक है। और ऐसे ही पढ़ने के लिए बस चैनल को सब्सक्राइब कर ले, चैनल से जुड़ जाइए, ठीक है। तो आज की क्लास यहीं से खत्म करते हैं, मिलते हैं अगली नई क्लास में, ठीक है। तब तक आप सभी अपना ख्याल रखिएगा, क्योंकि अगर आप सब अच्छे रहेंगे तो ही मैं अच्छा रहूँगा, ठीक है। तो बाय बाय, जय हिंद, वंदे मातरम।